कल 14 सितंबर है और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। तो रविवार होने के कारण आज ही इस पर क्यों न थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तदुपरांत राष्ट्र भाषा समिति के द्वारा 1953 से लगातार अब तक प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर। हमें हिंदी दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? हम भारत के रहने वाले हिंद देश के निवासी हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए। हिंदी के बिना हमारा कहीं भी कल्याण नहीं हो सकता। हिंदी हमारी माता है, राष्ट्र की आत्मा है। जब तक आत्मा जीवित है, मनुष्य जीवित है। जब आत्मा मर जाती है तो मनुष्य स्वर्ग से जा जाता है। तो हमें जहाँ भी मौका मिले हिंदी बोलने का, हिंदी बोलना चाहिए। हिंदी बोलने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। हमें दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हिंदी को छोड़ दें। सभी भाषाओं को सम्मान करो, लेकिन अपनी माँ का सम्मान पहले करो। हिंदी हमारी माँ है, मातृभाषा है। इसका जितना सम्मान करोगे इतना ज़्यादा हमें अपने गौरव का एहसास दिलाएगी। मैं कहूँ कि हिंदी अगर नहीं होती तो शायद हमें आज़ादी भी नहीं मिलती। हमारी आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी कवियों ने, साहित्यकारों ने, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, कविताओं, उपन्यास, कहानियों के माध्यम से देशवासियों को आह्वान किया और एकता के सूत्र में बांधा। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम से लेकर एक सुर में हिंदी बोली गई। शायद हिंदी नहीं होती तो इतनी जन जागृति नहीं होती, और जन जागृति नहीं होती तो देश एक नहीं होता। उस समय माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प अभिलाषा आपने काफ़ी पढ़ी होगी। और माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता कैदी और कोकिला, उन्होंने जेल के अंदर रचना की। जेल में रहकर भी उन कवियों ने राष्ट्र के बारे में सोचा। हिंदी की कविताओं के माध्यम से देश प्रेम की भावना फैला करके आज़ादी की अलख जगाई थी। ऐसे थे हमारे साहित्यकार। उनकी कविताओं में ओजपूर्ण गुण के माध्यम से लोगों में क्रांति आई, उठे और स्वतंत्रता की भावना पूरे देश में फैल गई थी। तो शायद हिंदी नहीं होती तो शायद हम आज़ाद नहीं हो पाते। हिंदी ने सबका सम्मान किया है। जहाँ भी किसानों की दशा अगर दुर्दशा में बदली तो उसको सुधारने का काम हमारे हिंदी के लेखकों ने किया। नारी की अस्मिता पे जहाँ भी कोई सवाल आया तो हिंदी ने अपने कदम आगे बढ़ाए। जयशंकर प्रसाद की कविता नारी पे लिखी गई थी, वो मेरे दिल में आज जहन में मेरे हमेशा याद रहती है। उसकी पंक्तियाँ मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा। क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सुंदर से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग प्रगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल को मन के सब कुछ रखना होगा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा, ये संधि पत्र लिखना होगा। इस प्रकार की करुणामयी भावनाओं से हमारे हिंदी कवियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और हमारे विवेकानंद का आपने नाम सुना है। 1893 में जिन्होंने शिकागो में एक भाषण दिया था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा था। दूसरे दिन की अखबार की सुर्खियों में विवेकानंद के वो वक्तव्य छाया रहा था। विवेकानंद ने किसी ने उनसे अंग्रेजी में पूछा तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया। जब उनसे हिंदी में पूछा गया तो अंग्रेजी में जवाब दिया। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि पहले आपने अपनी माँ का सम्मान किया तो मैंने मेरी माँ हिंदी का सम्मान किया, जब आपने मेरी माँ का सम्मान हिंदी का किया तो मैंने आपका सम्मान किया। तो प्यारे बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है, इसमें हमें गौरव होना चाहिए। हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी कला संस्कृति और जो भी हमारा बाह्य आवरण है, इसको बचाना है तो हिंदी हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्यारे बच्चों, अब विदेश में भी जहाँ भी जाते हैं हमारे महामहिम प्रधानमंत्री हिंदी में वक्तव्य देते हैं। राष्ट्र संघ में और G20 सम्मेलन भी उन्होंने हिंदी में बोला है, सब लोगों ने स्वीकार भी किया। पूरे विश्व भर में तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा भी हिंदी है। तो हमें हिंदी में पढ़ने में गर्व होना चाहिए और हमें शुद्ध हिंदी में पढ़ना है। आज हम सब संकल्प लेंगे कि हम हिंदी में हमेशा शुद्ध पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। और ये वर्तमान समय में ये प्रखर राजस्थान सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है। हिंदी को बढ़ावा देना है, जहाँ भी बात करना है हिंदी में करना, गर्व महसूस करना, दूसरी भाषाओं का सम्मान करना है, लेकिन अपनी मातृभाषा को हमेशा आगे रखना। प्यारे बच्चों, ये भाषा ही ऐसा साधन है कि सशक्त साधन है जिसके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्मांड की रचना तो कई 1400 लाख साल पहले हुई थी, उसमें भाषा नहीं थी। बाद में एक होमो सेपियन प्राणी शाखा के हम होमो में सेपियन शाखा के प्राणी हैं, उसमें बहुत सी शाखाएं थे, इरेक्टस, लिएंडरथल, आर्थोपेडिस, इस सब क्या शाखाएं थी, हमसे तेज थी। अगर लिएंडरथल शाखा के सामने सेपियन शाखा का कोई आमने सामने युद्ध होता तो वो उनको परास्त कर देते, लेकिन सेपियंस में एक क्षमता थी बोलने की, ये भाषा की क्षमता थी जिससे वो आज तक जीवित है। और दूसरी शाखाएं थी, वो लिएंडरथल वगैरह इतनी सशक्त होने के बाद में वो खत्म हो गई क्योंकि उनमें भाषा की क्षमता नहीं थी। और हम सब में एक भाषा की क्षमता है और हमारी मातृभाषा इतनी समृद्ध है, इसके माध्यम से हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके पूरे जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है वो तभी प्राप्त होगा। हम सब लोग हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, हिंदी में पत्राचार करेंगे, हिंदी में कंप्यूटर में भी हिंदी के माध्यम से काम करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हिंदी दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।